हाय फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। जैसे कि आज दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। 2 दिन से लगातार इतनी गर्मी होती जा रही थी, बस पूछो मत। हमारे यहाँ कहाँ, सब जगह ही यही हाल है। तो तभी शाम को 7 बजे हो गई थी बारिश स्टार्ट, और सभी बच्चे भी और उनके पापा भी घर पे आए हुए थे। सभी नहाए थे और उन्हें देख के हम पे भी रहा नहीं गया। फिर हम भी नहाना स्टार्ट हो गए। बोलते हैं कि एक बारिश में तो नहाना ही चाहिए। और अब गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट डे देखो, बिजली, बारिश तो हो गई थी, अच्छी बात है, लेकिन लाइट नहीं आई पूरी रात भर भी। जब इन्वर्टर चल गया था 12 बजे तक, और उसके बाद हमने बच्चों को एडजस्ट कराया। मैंने थोड़ा बाहर खाट निकाली थी, और अब मैं सुबह 4:30 बजे का ये मेरी वीडियो है। बाहर सुलाए थे क्योंकि मैंने भी दूध वूध निकाल लिया था। अब यही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं काम कहाँ से स्टार्ट करूँ और कैसे करूँ। बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा, कुछ काम ही नहीं हो रहा था। फिर हम टॉर्च की मदद से फिर मैंने काम किया। और सच बताऊँ, थोड़ी देर तो मैं लेट ही गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था 4:30 बजे के बाद। फिर चाय बनाने का काम मैंने किया था लगभग 5:15 बजे के आसपास। इतने में लेट गई थी क्योंकि ना तो कपड़े धुलने थे और ना ही फिर दूध चलता, दही चलती हमारी, क्योंकि ना तो लाइट थी ना इन्वर्टर था। फिर हमने सारे काम इस टॉर्च की मदद से किए थे। और फ़ोन की भी बैटरी जा ही रही थी बस। और चाय बना के मैं आ गई, और यहाँ खा गए थे मेरे मच्छर एड़ी पर। और मम्मी बोलती है कि जहाँ मच्छर खाए ना, वहाँ ऐसे कोई भी गर्म चीज़ से सिकाई कर लेना तो बिल्कुल आराम हो जाता। और सचमुच एक बार फ्रेंड्स आप भी ट्राई करना, हकीकत में बिल्कुल खुजली मिट जाती है। फिर चाय पीने के बाद देखा कि बाहर तो कुछ उजाला नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर अभी भी अंधेरा ही है। और अब बच्चे, इनका स्कूल का भी टाइम होता जा रहा है, तो फिर मैंने कहा चलो अब थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट करते हैं। तो हमने किचन में टॉर्च लगा रखी है। तो फिर ज़्यादा कुछ ना करते हुए, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है, कुछ काम करने में कुछ अजीब सा ऐसे ही लग रहा है, तो मैंने सोचा बच्चों के लंच के लिए आज मैं चावल ही छौंक देती हूँ, जल्दी से भी बन जाएंगे और ज़्यादा कुछ वैसे भी ज़रूरत नहीं है। और अब सबके लिए थोड़ा सा उजाला बाद में बना लूँगी रोटी सब्ज़ी। तो बच्चों के लिए की तैयारी कर दी है मैंने चावल छौंकने की, और चावल को थोड़ी देर भिगो दिया था। और अब बज गई हैं दोपहर के 1। और आज सारा दिन मौसम ऐसे ही रहा कि मम्मी पापा न्याल लेने भी नहीं जा सके। और अब मैं कपड़े, और लाइट आ गई थी 11:30 बजे, और 11:30 बजे के बाद ना बिल्कुल कम से कम 1:30 बजे तक मेरे कपड़े फिनिश हुए थे। कभी आ रही थी लाइट, कभी जा रही थी, कभी आ रही थी, कभी जा रही थी। तो अब ये कपड़े मैंने धो दिए थे। और मौसम की वजह से ना मशीन भी करंट ले रही थी, लेकिन देखो अब हाथ से तो धुलते नहीं हैं, तो मैं बार बार प्लग को निकाल के और तब कपड़े निकाल रही थी, डाल रही थी। तो अब मैंने मशीन में सुखा दिए हैं। देखते हैं अब मौसम कैसा रहता है। अगर मौसम ठीक ठाक रहा तो हमारे कपड़े 2-3 घंटे में सूख ही जाएंगे, क्योंकि इसीलिए मैंने वेट किया था मशीन में सुखाने के लिए कि बिजली आ जाएगी तभी सुखाएंगे। अब बज गए हैं 5:15, और शाम का डेली का रूटीन, जैसे कि पहले 3 बजे सानी की भैंसों की, और उसके बाद फिर 4 बजे से स्टार्ट किया भैंसों को नहवाना, दूध काटना और गोबर डालना। और मम्मी पापा गए हैं न्यार लेने के लिए, क्योंकि सुबह मौसम बिल्कुल ख़राब था तो न्यार आ नहीं पाया था, सिर्फ ज्वार काट के लाए थे। और आज इसलिए भी ला रहे हैं क्योंकि कल है शिव या रात्रि, तो सभी मस्ती करेंगे, तो इसलिए अब कल के लिए, क्योंकि कल कावड़ चढ़ेगी, तो यहाँ गांव के से बहुत से भक्तजन कावड़ लेके आए हैं, तो उसी चक्कर में नाच गाना होगा। बढ़िया ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ जब कावड़ आती है, तो उसी चक्कर में, और भंडारा भी है, तो इसलिए ना तो खाना बनेगा और ना न्यार आएगा, सिर्फ उसी को एंजॉय करेंगे।
तो इसलिए अब जल्दी जल्दी से काम कर रहे हैं फारिग। कल का काम भी आज आधे से ज़्यादा हो गया और कपड़े वपड़े भी हो गए हैं, लेकिन देख लूँगी क्योंकि कल बच्चों की छुट्टी है। कपड़े धो लूँगी, ड्रेस वगैरह, क्योंकि खाना तो बनेगा नहीं। तो उस वजह से तो अपना डेली रूटीन इवनिंग वर्क में लग जाते हैं। और कुछ भक्तजन आ भी चुके हैं, वो गांव के बाहर की साइड रोक दिया गया है उन्हें, ताकि कल सब इकट्ठे हो जाएंगे वहीं। क्योंकि देखो पैदल यात्रा है तो कोई आगे पीछे थोड़ा थोड़ा रह गया है, थोड़ा बहुत आगे पीछे है, तो आज सब इकट्ठे हो जाएंगे और गांव के बाहर वो इकट्ठे होते जा रहे हैं और कल उन्हें एक साथ लेके आएंगे। और बने रहना हमारी वीडियो में, कल हम आपको सब अच्छे से दिखाएंगे। तो अब कर लेते हैं अपना काम फटाफट से। तो मैं गोबर डाल आई, भैंसों का सारा काम फारिग कर आई। अब मेरा तो झाड़ू, बर्तन और दाल बनने रख देती हूँ, आटा। फिर देखेंगे टाइम जैसा भी है, बारिश का होगा तो रोटी फटाफट कर लेंगे, नहीं थोड़ी देर करेंगे मशीन का काम अपनी का, सिलाई का काम, और फिर लग जाएंगे रोटी में। और दिन तो बहुत ही मौसम वैसा रहता था, आज तो लग रहा है साफ साफ सा, जैसे 6 बजे ऐसे हो जाता था ना बिल्कुल अंधेरा सा। तो आज ऐसा लगने वाला नहीं है, क्योंकि 5:30 के आसपास हो गया है टाइम। अभी मौसम साफ़ है, सूरज भी बहुत दिख रहा है। तो फ्रेंड्स घर का काम कर रहे थे तो कुछ कांवरिया हमारे घर के आगे से निकल के गए थे, तो हम पीछे रह गए थे फ्रेंड्स। हम थोड़ी सी वीडियो बना पाए इनकी, और इतनी देर में ही हमारा बेटा भी आ जाता है न्यार लेके फिर, और मम्मी पापा भी आने वाले होंगे, क्योंकि ये दूसरी गड्डी आ रही है कल की वजह से ही, कल के प्रोग्राम की वजह से। और तो फ्रेंड्स अब अपने इवनिंग रूटीन में लग जाते हैं, कर लेते हैं काम। तो ओके, थैंक यू।